ओम शांति। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे मुझे 5 मंथ्स के स्ट्रगल के बाद फाइनली लग्जमबर्ग से एक जॉब का ऑफ़र आ गया था। और उन 5 मंथ्स में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई जिसने मुझे एहसास कराया कि कैसे बाबा अपने बच्चों का हर मुसीबत पे, हर मोड़ पे साथ देते हैं। इस सेकंड वीडियो में मैं अब आपको आगे की घटना बताना चाहूँगी। लग्जमबर्ग से जॉब का ऑफ़र आने के बाद मैं गाज़ियाबाद से वापस बैंगलोर गई थी, जहाँ से हमें अपना घर सामान सब रैप अप करके घर समेट के लग्जमबर्ग निकलना था 3 हफ्तों में। और उन 3 हफ्तों में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई जिसने मुझे एहसास कराया कि कैसे जब हमारा काम हो जाता है तो हमारा ध्यान हट जाता है और हम बाबा को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि कैसे बाबा ने चमत्कारी तरीके से हमारी सारी मुसीबतों को हल किया था। बैंगलोर पहुँच के मैं अपने घर के कामों में इतना मगन हो गई थी कि बाबा को याद करना ही भूल गई। और धीरे-धीरे वापस से मुसीबतें मेरे जीवन में आना चालू हुए। ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी गलती है जो हर कोई अपने जीवन में करता है। और अगर हम ये समझ पाएँ तो कैसे अपने जीवन के छोटे-छोटे मुसीबतों से लेकर बड़े-बड़े मुसीबतों का हल पा कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये घटना बताना ज़रूरी है कि जब मैं बैंगलोर पहुँची थी, तो वहाँ पे हमें वैक्सीनेशन लगवाना था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे तो हमें पता चला कि वैक्सीनेशन ड्राइव तो बंद कर दी गई है, जो कि बैंगलोर गवर्नमेंट ने फ़ॉरेन जाने वाले स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के लिए चालू की थी। इसके बाद हम काफ़ी 2-3 दिनों तक अलग-अलग सेंटर्स पे जाते रहे, पर हर जगह से खाली हाथ वापस आना पड़ा। इस बीच मेरे हस्बैंड की हमारे लैंडलॉर्ड से बात हुई कि हमें 1 मंथ में घर खाली करना है। तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 3 मंथ पहले बताना होता है अगर घर खाली करना हो। और ये बात हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बड़े ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते, फिर ये पॉइंट कैसे मिस हो गया कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 मंथ का रेंट भरना पड़ेगा। बड़ी दुविधा हमारे सामने आ गई। फिर मैंने अपनी सासू माँ को ये सारी बातें बताई कि मम्मी यहाँ आते ही इतनी सारी मुसीबतें आनी चालू हो गई हैं। तो मम्मी ने सबसे पहला सवाल यही पूछा कि बेटा, तुम जब से बैंगलोर गई हो तुमने कितनी बार बाबा को याद किया है? क्या तुम अपने अफर्मेशंस रोज़ लिखती हो? क्या तुम रोज़ ये आभार व्यक्त करती हो कि तुम्हें इतना बढ़िया जीवन मिला है, इतनी अच्छी जॉब मिली है, इतने अच्छे देश में तुम जाने वाली हो? मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही क्योंकि वो सब कुछ सच ही कह रही थी। जीवन में हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जब हमारे सर पे दुख आता है तब तो हम बाबा को बहुत याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब हमारी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि ये खुशी हमें दी किसने थी, ये चमत्कार हमारे जीवन में हुआ कैसे था। मेरी सासू ने माँ ने फिर मुझे समझाया कि बेटा, बाबा कभी अपने बच्चों से ज़्यादा वक्त तक नाराज़ नहीं रहते हैं, बस उन्हें रोज़ याद करते रहा करो, वरना वो उन बच्चों की मदद में लग जाते हैं जो उनका ध्यान करते हैं। तो मैंने मम्मी की बात मानी और वापस से रोज़ अफ़र्मेशंस लिखना चालू किया, बाबा के नाम का दिया जलाया और उनको याद किया, उनसे अपनी सारी मुसीबतें बताईं। ऐसा करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि आशा की पहली किरण आई। जब लैंडलॉर्ड से बात होते वक़्त लैंडलॉर्ड ने ये कहा कि अगर तुम जाने से पहले दूसरा टेनेंट ला दोगे तो तुम्हें रेंट नहीं देना पड़ेगा। यूँ तो इतने कम समय में, वो भी पैंडेमिक के टाइम, ये इतना आसान काम नहीं था, पर किसी भी बंद दरवाजे से तो अच्छा कोई रास्ता ही है। और फिर हमने ये सोचा कि बाबा ने कुछ रास्ता दिखाया है तो काम भी ज़रूर बनेगा। अब बस हमारे पास 3 हफ्ते हैं बैंगलोर से लग्जमबर्ग जाने में, और उस बीच टेनेंट ढूंढना और वैक्सीनेशन लगवाना, ये 2 सबसे बड़े काम हैं। बस इसी की प्रार्थना में और इसी के काम में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई लग गए। और हर जगह हमने पूछताछ करी, कॉल किया, है म्यूनिसपैलिटी से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके हर जगह की ये वैक्सीनेशन ड्राइव कब चालू होगी। और इस भी दौरान मैंने एक ट्वीट भी किया कि हमें बाहर फ़ॉरेन जाना है और हम वैक्सीन का वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमें 1 डोज़ लग चुकी है। और ये ट्वीट किसी जर्नलिस्ट ने पढ़ के उसे न्यूज़ पेपर में छापा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन का वेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फ़ॉरेन ट्रैवल करना है पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में। और इस अखबार में ये न्यूज़ छपने की वजह से ये बात गवर्नमेंट तक फाइनली पहुंची और न्यूज़ में आया कि कुछ दिनों में वापस से वैक्सीनेशन ड्राइव चालू होने वाली है। जब ये न्यूज़ आई कि अब वैक्सीनेशन ड्राइव वापस चालू होने वाली है तो हम वापस से कम्यून में पहुँचे कि ये न्यूज़ पेपर लेकर कि ऐसी-ऐसी न्यूज़ आई है और ये कब से चालू होने वाला है। तो वहाँ पे एक लेडी मिली जो वाइस म्युनिसिपैलिटी ऑफ़िसर थी, हेल्थ ऑफ़िसर थी।
और उनको मैंने अपनी दुविधाएं बताई कि मैम ऐसा है, मुझे बाहर जाना है जॉब के लिए और मेरी एक डोज़ लग चुकी है और मैं दूसरी डोज़ का वेट कर रही हूँ, और ऐसी खबर आई है कि ये वैक्सीनेशन चालू होने वाली है, तो ये कब होगी और कहाँ जाना होगा, क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकती हैं। और उस वक्त मैंने मम्मी की वो ही बात याद की थी जो पिछले महीनों में हुआ था, जब हम पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए थे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने, और कैसे मम्मी ने बाबा का ध्यान करते हुए सोचा था कि हे बाबा, जिस परमपिता की संतान मैं हूँ, उस परमपिता की संतान ये भी है, तो ये ज़रूर मेरा काम करेगा वहाँ पे। तो मैंने भी वही काम किया कि उस पूरा ध्यान लगाकर बाबा को याद किया और यही सोचा कि ये जो हेल्थ ऑफिसर हैं, ये लेडी हैं, ये भी उन्हीं की संतान है और ये ज़रूर मेरी मदद कैसे ना कैसे करेंगी। और सच में वो लेडी इतनी अच्छी थी, वो मुझे लेकर सीधा म्यूनिसपैलिटी के हेड के पास लेकर गई और बोला कि सर, ये डॉक्टर हैं और ये फ़ॉरेन जा रही हैं रिसर्च करने के लिए और इनकी वैक्सीन नहीं लग पाई है, आप जल्द से जल्द इनकी किसी जैसे भी हो सके मदद करिए। और फिर उन डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया कि आप घर जाओ, बस एक आध दिनों में ये ड्राइव वापस से चालू हो जाएगी और आपको ज़रूर वैक्सीन लग जाएगी। और हम खुशी खुशी घर वापस आए और सच में अगले दिन न्यूज़ में आया कि एक दिनों में वैक्सीनेशन ड्राइव चालू होने वाली है, जहां हम पहुंचे 2 दिन बाद सुबह सुबह, और हमें वहाँ पे सेकेंड डोज वैक्सीन लग गई और हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल गया और अब हम बिल्कुल सेफ़ थे ट्रैवल करने के लिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। 22 को वैक्सीन लग गई। घर आके बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने एक बहुत बड़ा काम कराया बाबा। बाकी तो बचे हुए काम भी करा दो। एक तो हमें एजेंसी नहीं मिली थी अभी तक पैकर्स मूवर्स की, जो हमारा सामान शिफ्ट करे दिल्ली, और दूसरा कि टेनेंट भी नहीं मिला था। भगवान का नाम लेकर हमने कहा वेट करते हैं। फिर 23 तारीख को फिर एक एजेंसी से कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैडम हम आपका घर आके सामान देखना चाहते हैं, कितना है शिफ्ट करने के लिए और इस हिसाब से आपको कोड देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप आ जाओ। फिर वो आए, उन्होंने सामान वगैरह देखा, तो मैंने उनसे कहा कि भैया ये बहुत ही कीमती सामान है, सब कुछ मैंने खुद कस्टमाइज़ कराया है, तो मैं इसलिए ऐसी एजेंसी ढूंढ रही हूँ जो बहुत सही सलामत हमारा सामान दिल्ली पहुँचा दे। तो वो जो भैया आए थे देखने के लिए, उन्होंने कहा कि मैडम आप चिंता मत करिए, वो तो मैं आपका सामान देखकर ही समझ गया था कि ये दुकान का सामान तो हो नहीं सकता है, बड़े ही प्यार से बनवाया है, तो हम इसे अपना सामान समझ के बिल्कुल शिफ्ट करेंगे, कोई खरोच भी नहीं आएगी। और 23 को हमारा फिर पैकर्स मूवर्स ही फाइनलाइज हो गया और 25 को वो सामान ले जाने वाले थे। फिर 25 को सामान वगैरह लेकर गए, बड़े अच्छे से सब कुछ पैक किया। बहुत ही बढ़िया लोग आए थे, बहुत टाइम दे के अच्छे से पैक वगैरह करके सब लोड करके सामान गया। फिर शाम को बैठ के मम्मी से बात हो रही थी कि देखिए मम्मी, पैकेट मूवर्स का भी काम कैसे हो गया और वैक्सीन भी लग गई है। अब टेनेंट का पता नहीं है, चलिए कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे भी। तो मम्मी ने कहा कि बेटा बस ऐसे समझ लो कि शिप जैसे पैकर्स मूवर्स बनकर आए हैं, वैसे ही शिप टेनेंट बनकर भी आएंगे, बस तुम 200 मीटर तक देखो और बाकी वो जो है बाबा पे छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, जैसा आप कहते हो देखते हैं। और फिर 26 तारीख को फिर जो है एक टेनेंट का कॉल आता है, और वो टेनेंट जो है पहले भी घर देखकर जा चुके थे और उनको रेंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ घर देखना चाहती है, उनको फ़ोटोज़ बड़े पसंद आए आपके घर के, तो मैं उनको लेकर आ सकता हूँ क्या। मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, हम लोग तो वैसे भी कल निकल रहे हैं। तो वो शाम को अपनी वाइफ को लेकर आए और उनकी वाइफ को बहुत घर पसंद आया। फिर उन्होंने कहा कि हम लैंडलॉर्ड से बात करना चाहते हैं, अगर वो कुछ रेंट वगैरह नेगोशिएट होगा तो हम लोग फाइनलाइज़ कर देंगे। हमने कहा कि ठीक है, हम लैंडलॉर्ड से बात करके फिर आपकी बात कराते हैं। फिर हमने अपने लैंडलॉर्ड से बात कर उनको कहा कि ये बहुत अच्छे टेनेंट है, बहुत अच्छी फैमिली है, और अभी तो पैंडमिक का टाइम है, वैसे भी सब जगह रेंट कम हो रहा है, तो आप भी बात करके देख लीजिए जो भी दोनों के लिए अच्छा हो। और लैंडलॉर्ड उनसे बात की, उनको उनकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई, और जस्ट एक दिन पहले जाने से हमारा टेनेंट भी फाइनलाइज हो गया। और लैंडलॉर्ड ने प्रॉमिस किया कि हम एक हफ्ते में आपका सारा डिपॉजिट जो है वो वापस कर देंगे, कोई पैसे नहीं काटेंगे, कि आपने जाते जाते इतना अच्छा टेनेंट हमें ढूंढ के दिया। और चूँकि वो बहुत ओल्ड हैं तो उनको ये चिंता थी कि हम लोग चले जाएंगे फिर वो कैसे बाहर निकलेंगे अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस में, और कैसे टेनेंट ढूंढेंगे। तो उनको घर बैठे बैठे टेनेंट मिल गया, तो वो भी बड़े खुश थे। और उन्होंने कहा कि बेटा आप कभी भी बैंगलोर आओ तो समझना कि आपका एक घर है और आप कभी भी आ सकते हो। और मैं
अब आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं फाइनली अपने हस्बैंड के साथ लग्जमबर्ग पहुँच चुकी हूँ और अब मैं लग्जमबर्ग से आप लोगों से बात कर रही हूँ। और पिछले 4-5 महीनों में लग्जमबर्ग में भी बहुत सारी रोमांचक घटनाएं हुई और बहुत सारी लर्निंग हुई, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। ओम शांति।